Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th Geography, Chapter 4 Climate. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून्स द ट्रांजिशन सीजन। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेनफॉल। दैट मीन्स हमने ये समझ तो लिया कि किस तरीके से मानसून आता है और जाता है और ओवरऑल पूरी कंट्रीज में किस तरीके से मानसून होता है, लेकिन हमें उसका पैटर्न भी समझना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहीं पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का एनुअली। अगर हम देखें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें हमारी इंडिया एक रिच कंट्री है और हम कहने को कहते हैं कि चलो रिच कंट्री है, लेकिन अगर हम उसके बिल्कुल रियलिटी देखें तो जो अमीर मतलब कुछ ही आपको इंडस्ट्री जो चलाने वाले लोग हैं और जो कुछ ही जो लोग हैं आपको रिच पीपल एज ए दिखाई देंगे इंडिया के अंदर, और जो बाकी हैं वो इतने रिच नहीं नज़र आएंगे। तो हम उस किस पैटर्न पे कह रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनके पास ज़्यादा कैपिटल सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो वो उस हिसाब से रिच भी होते हैं। लेकिन अगर हम कंट्री का मेजर पार्ट देखें तो गरीब है। तो जैसे ही एग्जांपल से हमें पता चल रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, जिसके बेस पे हम ये कह रहे हैं। तो ऐसे ही रेनफॉल ठीक है कंट्री में हो रही है, लेकिन अनइक्वल है पैटर्न या फिर इक्वली पैटर्न है, उसके बेस पे देखेंगे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल और पैटर्न का किस तरीके से है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। दैट मीन्स ये दो प्लेस ऐसे हैं स्टूडेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि जब मानसून विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से जो मानसून आ रही है तो सबसे पहले कहाँ पे स्ट्रक करती हैं, वो करती हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। तो आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हिल्स रेंज है तो यहाँ पे हिल है, तो दैट मीन सबसे पहले जो और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेन आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न कोस्ट पे। और उसके बाद नदर्न स्टेट पे क्यों? यहाँ पे हिल्स हैं, तो जब अरे बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे मानसून विंड जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। क्योंकि जो हिमालय होता है वो जो हिमालय है वो आगे नहीं जाने देता और विंड्स को यहीं पे ट्रैप होके वो जो ईस्टर्न है हमारी कंट्री का ईस्टर्न हिल्स हैं, यहाँ पे सभी जगह बारिश होती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी पूरे साल में। इसके अलावा अगर हम देखें, इट इज़ अ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एट जॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब। यानी इस प्लेसेस में आपको क्या देखने को मिलेगी, 60 से भी कम बारिश देखने को मिलेगी एज कम्पेयर देन अगर हम वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया के पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो राजस्थान में और गुजरात के जो एट जॉइनिंग हरियाणा, पंजाब, इन सब में भी देखें तो बारिश कम मिलेगी। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। और अगर डक्कन प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ भी बारिश आपको इक्वली लो मिलेगी। जो ये डक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है, तो दैट मीन्स अगर रेन हो रही है तो वो कहाँ होगी, एक्सटीरियर पार्ट पे होगी, जो हिल्स हैं वहाँ पे वेस्टर्न घाट में। लेकिन इसके इंटीरियर पार्ट में देखें डक्कन प्लेट्यू के, तो वहाँ पे तो क्या हो रही है, यानी जो इंटीरियर वाला पार्ट है वहाँ पे बारिश कम हो रही है, जबकि एक्सटीरियर पार्ट पे बारिश हो रही है हिल्स के आसपास। ठीक है, फिर बोला है जैसे कि एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज। दैट मीन्स ईस्ट ऑफ जो सह्याद्रीज है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट बोलो या फिर सह्याद्रीज बोलो। तो इसकी जो हिल्स हैं वेस्टर्न कोस्ट पे जो लीवर्ड हिल्स हैं, दैट मीन्स ये हो गया हिल्स। और हिल्स के जो अपोजिट वाला साइड है, लीवर्ड्स वाला साइड है, यानी ये वाला जो साइड है, तो ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज यानी जो वेस्ट कोस्ट का जो ये ये वाला साइड है, ईस्ट वाला ये हो गया वेस्ट और ये वाला हो गया ईस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो स्ट्रक करती हैं यहीं पे वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्ट साइड पे, तो बारिश हो जाती है। लेकिन जो ईस्ट वाला साइड है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं
टिल्ट हो जाती हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट घाट से ही। तो ये जो लीवर्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बारिश आपको कम देखने को मिलेगी इंटीरियर पार्ट में। हिल्स के जो इंटीरियर वाला पार्ट है, लीवर्ड वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको रेनफॉल कम मिलेगी। वाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल? यहाँ पे बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि अभी मैंने रीज़न बताया, जो मानसून विंड्स हैं वो हिल से स्टक करके वेस्टर्न की तरफ यानी गुजरात की तरफ चली जाती हैं, राजस्थान या मध्य प्रदेश की तरफ चली जाती हैं, और इधर नहीं आ पाती हैं लीवर्ड साइड में। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशंस इज़ अराउंड द ले इन जम्मू कश्मीर। और आपको जम्मू कश्मीर में जो देखेंगे, लद्दाख की जो कैपिटल है ले, वहाँ पे भी आपको कम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो हिमालयाज़ हैं, तो हिमालयाज़ होने की वजह से जो मॉनसून विंड्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और ये पोलर रीजन में आपको पता ही होगा, जैसे 0 डिग्री है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सॉरी कैंसर, फिर यहाँ सब ट्रॉपिका, टेम्परेट और पोलर जोन। तो पोलर जोन में तो एक्सट्रीम होता ही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठंड होती है। लेकिन सब ट्रॉपिकल पे, जैसे कि यहाँ हम इंडिया सब ट्रॉपिकल पे लाई करती है, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे, मतलब लो प्रेसिपिटेशन हो रही है, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है हिमालयाज़ पे। तो रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ में तो मॉडरेट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। बाकी पार्ट में जो अभी हमने पढ़ा है, इनको अगर हम छोड़ दें तो स्नोफॉल वहाँ पे मॉडरेट आपको मिलेगी। लेकिन स्नोफॉल होती है हिमालय पे, यानी बर्फ़ गिरती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था ना, लैटिट्यूड के साथ साथ इम्पॉर्टेंट किसकी होती है? ऑल्टीट्यूड की, यानी जो ऊंचाई पे है ना, हमारे जो माउंटेन है, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, यानी जो उनकी एल्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो विंड्स होती हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, माउंटेन से टकरा के स्ट्रक करके वापस आ जाती हैं। तो इसीलिए, जैसे कि हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लद्दाख में और लेह में, जो कैपिटल लद्दाख की, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, यानी यूनियन टेरिटरी है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब हमारी यूनियन टेरिटरी है। और ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको लो प्रेसिपिटेशन मिलेगा, जो, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और द रेस्ट ऑफ कंट्री रिसीव मॉडरेट टेम्परेचर। बाकी जो पार्ट्स हैं, जैसे नदर्न प्लेन्स है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न घाट है, वहाँ तो मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है, वहाँ अच्छी तरह बारिश होती है। सिर्फ स्नोफॉल कहाँ होगा? हिमालय में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, हिमालयाज़ की हाइट ज़्यादा है। तो जितना आपको पता है, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ मॉनसून का, तो एनुअली अगर हम देखें तो वरी करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी आपको हर साल में रेनफॉल का जो मॉनसून नेचर है अलग मिलेगा। किसी साल में आपको बहुत ज़्यादा बारिश मिलेगी, फ्लड्स आएंगे, किस साल में हो सकता है कि बारिश ना हो, ड्राउट जैसी कंडीशन हो। तो ये वरी करता है, रेनफॉल कभी होगा कम तो कभी ज़्यादा। तो जो अगर हम देखें, वेरिएबिलिटी आपको मिल रही है हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। अगर लो रेनफॉल हो रही है तो कहाँ मोस्टली आपने देखा? राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड ऑफ साइड वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड है, दैट मीन्स ये वेस्टर्न घाट है, और इसके जो ये वाला पार्ट है हिल्स के साइड वाला, यानी ईस्ट वाला, वेस्टर्न घाट के जो ईस्ट वाला पार्ट है, तो ये लीवर्ड है। तो यहाँ पे आपने देखा लो रेनफॉल है, जबकि आपने देखा हाई रेनफॉल आर लायबल और बाय इफेक्ट बाय फ्लड। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो किसी साल में क्या हो सकता है? फ्लड भी आ सकते हैं। और लो रेनफॉल है तो दैट मीन्स ड्रॉट, सूखे जैसी, प्रॉन जैसी कंडीशन बन जाती है। तो ये वरी करता है कि किसी साल में किस तरीके का टेम्परेचर है, और उसके हिसाब से प्रसिद्ध। तो ये स्टूडेंट जो आप देख रहे हो, ये आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कि किस पैटर्न में बारिश हो रही है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, बिल्कुल। और कहीं पे बारिश अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, और कहीं पे ज़्यादा हो रही है तो भी उसके क्या रीज़न है। तो ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल था। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।